गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की जनसंख्या 2011 के बारे में। पृथ्वी तल पर मुख्य रूप से दो प्रकार के संसाधन के पारस्परिक संबंध से ही विभिन्न वस्तुओं का निर्माण, उपभोग एवं विकास संभव होता है। ये संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, धरातल या भूमि, जल, वायु, मृदा, वन, फसलें, पशुधन, वन्य प्राणी आदि। मानव संसाधन जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, जनजातियां आदि सभी सम्मिलित हैं। वर्तमान भौगोलिक अध्ययन में मनुष्य सभी प्रकार की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वातावरण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में नए नए आविष्कार करने पड़ते हैं, नए सर्वेक्षण करने पड़ते हैं। कई प्रकार के आयामों से नई प्रकार की क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं से आमजन चिन्हित या अपहुंच योग्य निष्क्रिय प्राकृतिक संसाधनों को भी वह अपनी बुद्धि, विवेक, कर्तव्य परायणता एवं रुचि के कारण सक्रिय उपयोगी संसाधन में सम्मिलित कर लेता है। कई अनवीकरणीय संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन बना लेता है। इसी प्रक्रिया में वह अपना समीपस्थ वातावरण का कार्यकलाप कर लेता है, आर्थिक विकास की गंगा बहा लेता है तथा सांस्कृतिक संरचनाओं से संपूर्ण समाज को चमत्कृत कर देता है। फेब्रे ने कहा है कि मैन इज द मास्टर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। मानव सब संभावनाओं का स्वामी है। अतः मानव का संसाधन के रूप में विभिन्न पहलुओं से अध्ययन करना भारत के संविधान की संघ सूची का 59वां विषय है तथा मानव के विभिन्न आयामों, गुणात्मक एवं मात्रात्मक सभी प्रकार का मानव के विभिन्न आयामों, गुणात्मक एवं मात्रात्मक सभी प्रकार का शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इतना ही नहीं वरन मानव संसाधन से विभिन्न प्रकार, विभिन्न समस्याओं और आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक निर्णयों तथा इसके संभावित निदान के बारे में भी अध्ययन करना जनगणना द्वारा अति आवश्यक है। जनगणना जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है। इससे सूक्ष्म स्तर पर ग्राम एवं ढाणी तक की जानकारी मिल जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, धर्म, भाषा, राज्य, जिला, तहसील, नगर के सभी आधारभूत आंकड़ों जनसंख्या के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। जनगणना संबंधी अनुमान लगाए जाने का आधार है। प्रवासी प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रति संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में योगदान का पता लगता है। संसद, विधानसभा, नगरीय स्थानीय निकाय, स्थानीय राज आदि में लोक प्रतिनिधि निर्धारण का आधार भी जनसंख्या ही है। अभी अब देखते हैं राजस्थान की जनसंख्या का आकार। राजस्थान में जनसंख्या की गणना ब्रिटिश शासनकाल से ही यानी कि सन 1871 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना करवाई थी पूरे भारत देश में। उसी कालखंड के द्वारा ही जनगणना प्रारंभ हुई, किंतु ये बिखरी हुई, अनियमित थी, इसलिए इस जनगणना को आधार नहीं बनाया जा सकता। सन 2001 से जनगणना प्रारंभ हुई राजस्थान में, किंतु 2011 से राज्य की वैज्ञानिक रूप से एवं सांगोपांग तरीके से जनगणना प्रारंभ हुई। सन 1931 तक जनगणना डिफेक्टो पद्धति की जाती थी। सन 1941 से डिफेक्टो कम डिजूरे पद्धति से होती रही। इसके बाद प्रति 10 साल या शताब्दी में जनगणना नियमित रूप से होती चली आ रही है। सन 2011 की जनगणना इसी श्रृंखला की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं एवं शताब्दी की द्वितीय जनगणना है। हमारे देश की 2011 की जनगणना 121 करोड़ थी, जिसे पुरुष 67 करोड़ 37 लाख 24,248 और स्त्रियां 58 करोड़ 64 लाख 69,174 थी। भारत की जनगणना का शताब्दीय विकास यानी कि 2001 से 2011 में पुरुषों का 17.74% तथा स्त्री का 18.12 हुआ। देश की आबादी का घनत्व 382 प्रति किलोमीटर है। देश में लिंगानुपात 940 है। ये सब आंकड़े
भारत देश के हैं। सन 2001 में राज्य की जनगणना 5,64,73,122 थी अंतिम आंकड़ों के अनुसार, जिसमें 2.9 करोड़ पुरुष या 2.7 करोड़ स्त्रियां थी। सन 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 हो गई थी, जिसमें 3,55,50,947 करोड़ पुरुष तथा 3,29,97,490 करोड़ स्त्रियां थी। राजस्थान का कुल जनसंख्या की दृष्टि में 8वां स्थान है, अर्थात राज्य में देश की लगभग 6% जनसंख्या निवास करती है। राज्य का क्षेत्रफल की समग्र क्षेत्रफल यानी भारत का टोटल 32,83,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, यानी 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जिसका 10.41% राज्य राजस्थान में है। सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एवं देश का 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। सन 1991 से 2001 की दशाब्दी में जनसंख्या वृद्धि दर 28.41 रही थी, जो 2001 और 2011 के बीच में 21.30 रही है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में राज्य का देश में 10वां स्थान है और गैर बीमारू राज्य केरल की तुलना में यह वृद्धि 3 गुना है। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि 10वां ही स्थान है। जनसंख्या का घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 24वां स्थान रखता है। साक्षरता दर में 2001 में 60.40% थी और उसमें वृद्धि 66.1% हुई है। साक्षरता दर में देश में 33वां स्थान प्राप्त किया है। कुल साक्षर व्यक्ति 3,82,75,282 है तथा स्त्रियां 2,36,88,412 हैं, यानी पुरुष साक्षरता दर 69.2% तथा राष्ट्रीय पुरुष साक्षरता दर 80.9 से कुछ ही कम है। महिला साक्षरता दर 52.11 है, जबकि भारत में यह 64.6% है। ये बहुत दयनीय दिशा में है। लिंगानुपात 2001 में 921 से सन 2011 में 928 होना महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य का देश में 21वां स्थान है, किंतु 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का लिंगानुपात जो 2001 से 909 था, वो बढ़कर 2011 में घटकर 2011 में 888 हो गया है, जो खतरनाक है। राज्य में मातृ मृत्यु दर 2006 में 445 प्रति लाख से घटकर 2009 में 388 हो गई है। शिशु मृत्यु दर 2006 में 65 प्रति हजार से घटकर 2009 में 59 हो गई है। 2010 में 55 हो गई थी, फिर भी इसमें अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। अब राज्य नीचे से 5वां स्थान रखता है। जन्म दर 2009 में प्रति हजार पर 27.2, जो राष्ट्रीय औसत 22.5 से कहीं अधिक है। 6 वर्ष की आयु तक के कुल बच्चे 15.31 हैं, जिसमें लड़के 15.67 एवं लड़कियां 14.92 है। बच्चों की वास्तविक संख्या 55,80,212 है, जबकि बच्चियों की संख्या 49,24,704 है। संस्थागत प्रसव 1998-99 में 17.3 से बढ़कर 2005 में 32.3 हो गया था।
शिशु पूर्ण टीकाकरण 1998 में 21.5 से बढ़कर 2005-06 में 26.5 हो गया। शिशु मृत्यु दर कम करने के मामले में बीमारू राज्य बिहार 62 और राजस्थान से अधिक अच्छे प्रयास हुए हैं। राजस्थान में यह 1000 नवजात शिशुओं में 65 बच्चों की ही मौत हो रही है। यही दर केरल में केवल 14 है, महाराष्ट्र में 38 है। राज्य में महिला साक्षरता 52.1 है, जबकि भारत में 64.6% है। सन 2001 में 43.85 थी, यह बढ़ी है। राज्य में 1997 में MMR 2.8 प्रति लाख थी, जो 2003 में घटकर 445 रह गई। इस वर्ष भारत की MMR 301 दर्ज हुई है, जबकि केरल में 110, तमिलनाडु में 134 और महाराष्ट्र में 149 रही है। स्पष्ट है कि हमारा राज्य बीमारू श्रेणी से बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि हमारी सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सा, परिवहन, कृषि, उद्योगों आदि में विकास के नए आयाम स्थापित नहीं हो सकते। इस प्रकार इस वीडियो में अपन ने भारत और राज्य की आपस में तुलना करके जनसंख्या का आकार और जनसंख्या के बारे में विचार किया। धन्यवाद। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा।